नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 10 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भीड़ भरे फ्रीगंज क्षेत्र में शुक्रवार की शाम दो युवकों ने एक अल्टो कार को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। मगनी राम मुरलीधर सुपरमार्केट की लाइन में रफ्तार से दौड़ती कार ठेलों में घुसी और सामने खड़े ग्राहकों को अपनी चपेट में लेती चली गई। हादसे में 4 से 5 लोग घायल हो गए और 2 ठेलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद कार रुक गई तो लोगों ने युवकों की जमकर ठुकाई की और पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए युवकों में एक संदीप बामने मगनी राम मुरलीधर सुपरमार्केट का कर्मचारी है। कार भी सुपरमार्केट संचालक हरीश सोमानी की पत्नी संगीता की है। सड़क पर तेज रफ्तार से कार क्रमांक MP 13CD 5591 को दौड़ाने की घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हुई। कार सुपरमार्केट का कर्मचारी संदीप बामने चला रहा था। काला पत्थर क्षेत्र में रहने वाले बामने के साथ उसका दोस्त कार्तिक कन्नौजिया था। दोनों इतनी तेज रफ्तार में थे कि यह ठेलों को टक्कर मारते चले गए। कार की टक्कर से ठेले पलट गए और इन पर रखा सामान टूट फूट गया। चूड़ी विक्रेता मुजफ्फर अहमद ने बताया कि काफी चूड़ियां टूट गई। कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी ही हालत अब्दुल अजीज के ठेले की भी हुई। उनका भी ठेला क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सब्जी विक्रेता प्रदीप रायकवार सहित 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोगों ने कार चला रहे संदीप और साथ बैठे कार्तिक को पकड़ लिया और जमकर पीटा। दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार आई, 2 जने चला रहे थे और आके सीधे के सीधे ठेले में घुस गए। उधर टक्कर मारते हुए आए, आके ठेले में टकराए। वो दोनों ठेले जो है तो ये कार चढ़ा होगा और सारा माल बिखर गया। वैसे तो कम से कम 50 से 1,000 का नुकसान मेरा हुआ है और इतने इनका भी हुआ है पास में। मतलब पूरी दुकान ही साफ हो गई हमारी। 6 का सेट है, एक चूड़ी चली गई तो वही बेकार हो गया। कहाँ गाड़ी जितनी टक्कर मारी थी वो कहाँ गई? वो तो लेगा थाने लेगा। गिराक खड़ी थी, गिराकी कर रहे थे, उधर तक कार आई सीधे आके गिराक खड़ी थी, गिराक को भरी जी, गिराक को लगी। हमारा भाई खड़ा था छोटा ला, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया और पूरा ठेले मतलब खड़ा भी हो गया हमारा। आज शाम करीब 4 बजे एक आल्टो वाहन था सफ़ेद रंग का। उसके चालक द्वारा अपने गाड़ी को तेज़ी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए और सब्जी मंडी जो फ्रीगंज में स्थित है उसमें 3-4 ठेलों को टक्कर मारी, जिससे 3-4 लोग घायल भी हुए हैं। तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली और फिर जेल वार्ड से फरार होने वाली महिला को पुलिस ने उसी के रिश्तेदार के यहाँ गिरफ्तार कर लिया। महिला तबीयत खराब होने का झांसा देकर जिला अस्पताल के महिला कैदी वार्ड में भर्ती हुई थी। यहीं से बाथरूम की खिड़की के रास्ते 12 फरवरी को फरार हो गई थी। तभी से पुलिस इसकी तलाश में थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी थी कि महिला आगा रोड स्थित विराट नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही है। नागझीरी निवासी महिला ने राजस्थान के एक परिवार से शादी कराने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए थे। इसने एक युवती से शादी भी करा दी थी, लेकिन वह दुल्हन नहीं लुटेरी निकली। वह शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल से रुपए और जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई थी। इसके बाद राजस्थान के परिवार ने महिला से विवाद किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बीमारी का बहाना करने के बाद उसे जिला अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहीं से यह फरार हो गई थी। उज्जैन रोड पर तेज रफ्तार कॉलेज बस ने स्कूटी से जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह उज्जैन रोड पर इटावा के पास GDC कॉलेज के सामने स्कूटी क्रमांक MP 09 JF 2591 से जा रहे पुष्पकुंज कॉलोनी इटावा के रहने वाले आलम खां पिता मोहम्मद नियाज को MIT कॉलेज उज्जैन की बस क्रमांक MP 13P 1365 ने टक्कर मार दी। आलम खां घर से काम का कहकर उज्जैन तरफ जा रहा था। इसी दौरान देवास की तरफ से उज्जैन जा रही बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। आलम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को PM के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इधर हादसे के बाद प्रशासन जागा और दुर्घटना स्थल के आसपास लगी गुमटियों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। नगर निगम और सिविल लाइंस पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दुकान के बाहर सामान रखने वालों पर जुर्माना लगाया गया। सड़क किनारे टेंट लगाकर शादी समारोह चल रहा था। यहाँ भी प्रशासनिक टीम पहुंची तो बाराती घबरा गए। यहाँ प्रशासनिक टीम ने आयोजक पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी एक अज्ञात मिडिल एज का मेल को लेके आए हैं। लगभग उसकी उम्र होगी 30 से 35 साल।
अभी उसकी जानकारी हमारी जा रही है। अभी अज्ञात में उसको पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। ये जो है इटावा में पुलिस चौकी के आगे एक एक्सीडेंट हुआ था आज, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। चूँकि इस क्षेत्र में लगातार नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और आज भी उसी तारतम्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जिनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाकर चालानी कार्रवाई भी की गई है उनके विरुद्ध में। पुलिस के द्वारा और नगर निगम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर क्षेत्र में जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी हद तक अतिक्रमण जिम्मेदार है। देखिए क्या होता है कि एक्सीडेंट के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं और उनमें एक अतिक्रमण भी होता है, लेकिन जो आज एक्सीडेंट हुआ था वो बस का और ड्राइवर का हुआ, एक एक्टिवा गाड़ी का हुआ था जिसमें एक एक्टिवा चालक की डेथ हुई है। आज हमारे द्वारा सिविल लाइन, सालानीबाग और अलकापुर में अनुमति विरुद्ध निर्माण कार्य को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाया गया? अतिक्रमण हटाया गया, पक्का निर्माण मौजूद है आप लोग? अभी हम फिलहाल इटावा में उज्जैन रोड पर हैं। यहाँ पे भी क्या हटाया अतिक्रमण? हाँ, यहाँ पर जो कुछ लोगों ने शादी के पंडाल लगा रखे थे, उस दुकानों को बाहर सामान रख रखा था, उनके चालान बनाए गए। ये आज सुबह एक दुर्घटना हो गई यहाँ पर, है ना। ट्रैफिक थोड़ा जाम रहता था, इस कारण से जो अस्त व्यस्त जब दुकानें लगा रखी लोगों ने, उनको व्यवस्थित करवा रहे हैं। ये जारी रहेगी कार्रवाई? हाँ, ये निरंतर जारी रहेगी। शिप्रा की पवित्रता को लेकर धरने पर बैठे संतों को मनाने शुक्रवार को अफसर पहुंचे। उन्होंने धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन संतों ने साफ कर दिया कि पहले प्रशासन लिखित में आश्वासन दे। संतों ने अफसरों को बोतल में भरा शिप्रा का पानी भी दिखाया। यह बेहद गंदा था। षड् दर्शन साधु समाज के बैनर तले 13 अखाड़ों के साधु संत शिप्रा की पवित्रता को लेकर गुरुवार से धरना दे रहे हैं। दत्त अखाड़ा घाट पर संतों का धरना चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में संतों के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोग भी बैठे हैं। शुक्रवार को संतों के धरने का दूसरा दिन था। उन्हें मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर रवि प्रसाद, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता और एसडीएम संतोष टैगोर पहुंचे। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने अफसरों को बोतल में भरा गंदा पानी दिखाया। महंत श्री ने कहा कि शिप्रा का जल इतना गंदा है कि इसे हाथ में भी नहीं ले सकते। उन्होंने अफसरों से कहा कि आप खुद सोचिए कि आपके घर पर मेहमान आए तो क्या आप इस जल से उन्हें स्नान कराएंगे। संतों का साफ कहना था कि खुली नहर के जरिए खान नदी का गंदा पानी त्रिवेणी से कालियादेह महल तक ले जाना चाहिए। खुली नहर होने से किसान पानी का उपयोग कर सकेंगे और इसके रखरखाव पर ज्यादा राशि भी खर्च नहीं करनी होगी। संतों ने इंदौर और देवास के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात की। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी ने कहा कि हम लिखित आश्वासन चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी धरना समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि शिप्रा को दूषित होने से बचाने के लिए लिखित आश्वासन दे, तभी हम धरने से उठेंगे। रामेश्वर दास जी का कहना था कि खान नदी का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने में खुली नहर ही कारगर हो सकती है। जब तक प्रशासन इस संबंध में आश्वासन नहीं देता, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। महंत विनीत गिरी जी ने कहा कि उज्जैन की पहचान ही बाबा महाकाल और शिप्रा से है। हम सबके लिए धरने पर बैठना ही पीड़ादायक है। जब तक कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता, हम धरने से नहीं उठेंगे। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि धरना आप समाप्त कर दो, आपकी मांग हम आगे पहुंचा देंगे। हमारे समस्त साधु समाज का विचार ये है कि प्रशासन के तरफ से कोई भी व्यक्ति आए और वो जो हम चाह रहे हैं, शिप्रा जो है दूषित हो रही है, उसको बंद करने के लिए खुली नहर के बारे में, तो वो आके लिखित में आश्वासन दे, तब हम यहाँ से उठेंगे। अन्यथा हमारा धरना आंदोलन ये चलता रहेगा। तो जब तक खुली नहर का ये प्रस्ताव नहीं भेजे और शुरुआत नहीं करे, तब तक हम बैठेंगे। जब तक शासन प्रशासन साधु संतों के साथ बैठ करके चर्चा करके यहाँ के विषय में योजनाएं नहीं बनाएगा, तब तक वो योजनाएं सफल नहीं होंगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया, रक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए धरना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या हो सकता है। शासन प्रशासन के अधिकारी आए थे, उन्होंने तो उनका वो कर्तव्य है, निवेदन करेंगे आप उठ जाओ। लेकिन संतों ने संकल्प लिया है, शिव संकल्पम अस्तु की भावना को लेकर के, जब तक माँ शिप्रा के विषय को लेकर के कोई लिखित बड़ा आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। इंदौर के एक युवक की उज्जैन के तेजनकर अस्पताल में मौत हो गई।
वह 2 दिन से घर से लापता था। पिता ने जब मोबाइल पर फोन लगाया तो युवक के बड़ौद में लावारिस मिलने का पता चला। 25 साल का जितेंद्र पिता दिनेश सोलंकी सब्जी विक्रेता था। वह मूल रूप से हैदरनगर हातोद का रहने वाला था और फिलहाल कबीट खेड़ी इंदौर में रह रहा था। 8 दिसंबर की दोपहर 12 बजे वह अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेकर निकला था। वह गुरुवार शाम तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन लगाया। फोन आगर थाने में उठाया गया और वहां से बताया गया कि जितेंद्र अस्पताल में भर्ती है। वह बड़ौद के पास नाले में घायल हालत में मिला था। आगर से जितेंद्र को उज्जैन के तेजनकर अस्पताल भेजा गया था। यहाँ शुक्रवार दोपहर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मृत कायम किया है। इस बात की जानकारी निकाली जा रही है कि जितेंद्र इंदौर से बड़ौद कैसे पहुंचा। पिता दिनेश सोलंकी ने बताया कि जितेंद्र के पास 50,000 रुपए थे। इन रुपयों का पता नहीं चला है। घर में निकला था, घर से वो 2 जने थे, पता नहीं एक कौन था साथ में। अब शाम को हमको 5 बजे लगातार हम फोन लगा रहे थे परसों से ही। तो कल शाम को पुलिस वाले ने फोन उठाया, जब जाके मालूम पड़ा कि हाँ ये सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में एडमिट है। जब फिर वहाँ से दौड़ के आया यहाँ पर, यहाँ से फिर मतलब कि वो तेजनकर हॉस्पिटल में एडमिट करा तो वो उनने भी जवाब दे दिया 50,000 रुपये थे उसके बाद। वो सब्जी खरीदने गया था, फिर संतरा के लिए कुछ गया था। ये वही बात है ना, कल शाम को मालूम पड़ा, परसों से निकला था। उनने कुछ भी नहीं बोले, एक्सीडेंट हुआ है, आगर के पास में एक्सीडेंट हुआ, बोले उज्जैन सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। आशा कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पूरा वेतन और सम्मान की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अध्यक्ष निर्मला यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आई आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी हमारी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। खाचरोद के सीजेएम गिरीश कुमार शर्मा ने नागदा के बिरला ग्राम में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर को लापरवाही बरतने पर 3 महीने की सजा सुनाई है। ड्राइवर दिनेश दास ने 24 नवंबर 2015 को खाचरोद उप जेल से लौट रहे कमलेश की बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में कमलेश और उसका साथी मदन लाल घायल हो गए थे। बिरला ग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें दिनेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीख तय हो गई। 13 दिसंबर से नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। तीसरे चरण के लिए फॉर्म 30 दिसंबर को भरे जाएंगे। कलेक्टर ने नामांकन हासिल करने के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की तैनाती कर दी है। उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह रिटर्निंग अधिकारी और एडीएम संतोष टैगोर सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। अंबेडकर नगर कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन 5 दिन तक नहीं चलेगी। इस ट्रेन को अपरिहार्य कारणों से 13 से 17 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि अंबेडकर नगर से कालाकुंड के बीच चलने वाली इस ट्रेन से क्षेत्र के सौंदर्य को आसानी से देखा जाता है। पहाड़ी, सुरंगों और हरी भरी वादियों से गुजरती यह ट्रेन चोरल के झरनों तक जाती है। अप्रतिम सौंदर्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेन से सफर करते हैं। यह ट्रेन दिन में 1 चक्कर लगाती है। साल की अंतिम लोक अदालत शनिवार को होगी। सुबह 10:30 बजे से 42 खंड पीठों में एक साथ सुनवाई शुरू होगी। जिला न्यायालय के मेन गेट के पास लोक अदालत का शुभारंभ डीजे एनपी सिंह करेंगे। लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुक्रवार से शहर में वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस, फूड विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं परिवहन विभाग के अमले ने इंदिरा नगर चौराहा पर वाहनों की जांच की। ऐसे में जिन वाहनों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं था, उनको मौके पर ही पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए। इंदिरा नगर चौराहे के साथ लंगर पेट्रोल पंप पर भी जाँच की गयी। दिन भर में 50 सर्टिफिकेट जारी किए गए। कलेक्टर ने शहर के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर लगाने का आदेश दिया है। साल की अंतिम लोक अदालत शनिवार को होगी। सुबह 10:30 बजे से 42 खंड पीठों में एक साथ सुनवाई शुरू होगी। जिला न्यायालय के मेन गेट के पास लोक अदालत का शुभारंभ डीजे एनपी सिंह करेंगे। लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। उज्जैन इंदौर रेलवे ट्रैक पर कड़छा नारंजीपुर के बीच बना सबवे शनिवार से शुरू हो जाएगा। सबवे शुरू होने से इस ट्रैक के गेट नंबर 22 को आवागमन के लिए बंद कर दिया जाएगा। रेलवे ने गेट नंबर 22 से गुजरने वालों से अनुरोध किया है कि वह शनिवार से सबवे का प्रयोग करें।
उज्जैन की सीजेएम पल्लवी ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी राकेश उर्फ चीना को 1.5 साल कैद की सजा सुनाई है। राजीव रत्न कॉलोनी के चीना को 11 अप्रैल 2018 को जिला बदर किया गया था, लेकिन वह आदेश का उल्लंघन कर उज्जैन में शराब बेच रहा था। कालिदास अकादमी संकुल में 13 दिसंबर से 6 राज्यों के विख्यात भक्ति गायक एवं लोक नृत्यक प्रस्तुति देंगे। 2 दिनी आयोजन रोजाना शाम 7 बजे से शुरू होगा। युवा मंच सत्संग समिति लायंस क्लब महाकाल ने मुरलीधर हॉस्पिटल के सहयोग से आगर रोड पर नेत्र शिविर आयोजित किया। इसमें 32 मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान की गई, 22 का ऑपरेशन कराया गया। उज्जैन राइफल एसोसिएशन के प्रशिक्षक अक्षय सिंह का चयन ओलंपिक गोल्ड कोस्ट के लिए किया गया है। पूरे भारत से 20 लोग इसके लिए चुने गए हैं। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।